हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र में BEMS डॉक्टर पारंपरिक तरीके से पैरालिसिस मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर पारंपरिक देसी तरीके से बकरी के मल से तैयार लेप से कई मरीजों को ठीक कर चुके हैं। मरीज के जिन हिस्सों में पैरालिसिस अटैक के कारण प्रभाव होता है उन पर लेप लगाकर तथा मालिश से मरीजों को ठीक किया जा रहा है। डॉक्टर सोनी कुमार वैद्य का तो ये दावा है कि वो पैरालिसिस के उन तमाम मरीजों को ठीक कर सकते हैं जो कोमा में नहीं है। डॉक्टर सोनी कुमार के इन दावों को उनके मरीज भी सही साबित कर रहे हैं, जो इलाज की इस पद्धति से बीमारी से रिकवर हो रहे हैं। देश के कई राज्यों से मरीज उनके निजी क्लिनिक में उपचार के लिए भोरंज के कहरमी में पहुंचते हैं। डॉक्टर सोनी कुमार वैद्य कहते हैं कि बकरी के मल और चिकनी मिट्टी के लेप लगाने मात्र से लकवे के मरीजों के उन अंगों को हरकत में लाया जा सकता है जिन्हें हिलाने में मरीजों को दिक्कत आ रही हो। उनका कहना है कि घर में रहकर मरीज खुद भी चिकनी मिट्टी और बकरी के मल का इस्तेमाल कर इसका उपचार कर सकते हैं। हालांकि इसमें 2 से 3 औषधियां और मिलाई जाती है, लेकिन महज इस लेप मात्र से ही लकवे के मरीजों को काफी राहत मिलती है। डॉक्टर सोनी कुमार वैद्य का कहना है कि महज 1500 रुपए की लागत की औषधि से महीने तक मरीजों का उपचार किया जा सकता है। कई दफा मरीज उनके पास नहीं पहुंच पाते तो वहां डाक के माध्यम से दवाई भेजते हैं। मरीज यदि उन्हें बुलाते हैं तो वह घर जाकर भी देश के कई हिस्सों में मरीजों का उपचार कर चुके हैं। उनका कहना है कि यदि कोई मरीज भोरंज में आकर उपचार करवाना चाहता है तो उसे रहने और खाने का अपना खर्च करना पड़ता है, लेकिन अन्य इलाज का खर्च महज 1500 रुपए है। यदि कोई मरीज इतना खर्च करने में भी सक्षम नहीं है तो वो सिर्फ चिकनी मिट्टी और बकरी के मल का लेप लगाकर खुद को लकवा की बीमारी से ठीक कर सकता है। इलाज जो है वो सर्वसाधारण है। एक तो मैं हर्बल मेडिसिन का यूज़ करता हूँ, और दूसरी बात कि जो बकरी की मैंगनी होती है, जिसको आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि मैंगनी है, लेकिन ये पैरालाइज में बहुत इफेक्टिव है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोगों को, मैंने इसलिए बुलाया कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है जो किसी प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, वो क्या है, बकरी की मैंगनी लेके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, चिकनी मिट्टी, उसका पेस्ट बना करके लेप लगाइए और 1 आधे घंटे में मतलब धूप में बैठ जाइए, सिर पर कपड़ा रख लें। उससे क्या होगा कि ये जो जॉइंट्स है वो खुलते हैं, और जहाँ तक कोई भी डॉक्टर या वैद्य ट्रीटमेंट करता है ये उसके बाद का इलाज है। बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है ये। देखिए जो लेप होता है ये मान लिया कितने एरिए में यूज़ करना है, कितना आपको बनाना है। जैसे मान लिया सिर्फ आपको कूहनी पे ऊपर लगाना है तो उसके लिए 2 मुट्ठी जो मैंगनी है बहुत है, और थोड़ी सी उसमें चिकनी मिट्टी इसलिए मिलाई जाती है कि कोई चिपक जाए बॉडी के साथ। अदरवाइज अगर मैंगनी का पेस्ट बनाते हो तो अकेला मैंगनी का पेस्ट जो है वो वहाँ पे टिकता नहीं है, तो इस करके मिट्टी का सहारा लिया जाता है। इसके अंदर 3 और चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं। नंबर 1 बीज बोल, नंबर 2 गूगल, और नंबर 3 महुए का रस। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें मिलाकर भी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ आपको ना महुए का रस मिलेगा ना बीज बोले मिलेगा, और उसकी एक क्वांटिटी भी होती है कि कितने लेप में उसको कितना डालना होता है। देखिए ये मरीज़ के ऊपर और उसके जो मेरा आज तक तजर्बा है उनके ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि इसमें जो लेप है या लगाना है, मालिश करनी है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन एक बात भाई चैलेंज जरूर है, कितना भी नबनेस है आपकी बॉडी में कोई पता नहीं चल रहा है, अगर आप मतलब 1.5-2 महीने इसको लगाएंगे तो पहले पैरालाइज पेशेंट को क्या एहसास होता है, उस अंग में फड़कन महसूस होती है, मतलब फड़कन के कुछ फड़का एहसास नहीं होगा, वो अपने आप फड़केगा, उसको एहसास हो जाएगा कुछ फड़का, समझ लीजिए वहीं से उसने पकड़ कर ली और उसका ठीक होना संभव हो जाता है वहाँ से। जो मेरे हाथ से होता है, जो मैं जिसमें कुछ नहीं करता हूँ, उसमें किसी प्रकार की मैं फीस नहीं लेता हूँ। हाँ, जब मैं किसी को दवाई दूंगा मेरे साथ अपॉइंटमेंट पे कोई फीस नहीं है, जो मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा होगा मैं वही लेता हूँ। देखिए इसलिए तो क्या होता है कि ये हमारा एलोपैथी वाला तो है नहीं कि इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है जी। हाँ, अगर पैरालाइज का किसी भी कंडीशन में पेशेंट है, ठीक है, कोमा में नहीं होना चाहिए, और मान लिया बिल्कुल नमनेस है, उसको गर्म ठंडे पानी का एहसास नहीं हो रहा है, स्पर्श का एहसास नहीं हो रहा है, किसी भी कंडीशन में उस पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ है। और मैंने 2 ट्रेनिंगें भी की है, जो मैंने BEMS और NDDY की है। मैं वो एक्सपर्ट भी हूँ, योगा ये भी डिप्लोमा भी है, सब कुछ है, नेचुरोपैथी में भी है। आपके पूर्वज करते थे या कैसे? हाँ, मेरे दादाजी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज रखते थे, बवासीर का भी। और मैं जो मेरा मेन जो कमांड है वो जैसे फिस्टुला हो गया
जिसको और फिशर हो गया, फिर पेनक्रेटाइटिस हो गया जो पेनक्रियाज में सोजिश आ जाती है, और स्लिप डिस्क हो गया, सर्वाइकल हो गया। तो इस स्लिप डिस्क में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को स्लिप डिस्क है, मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा पेन है, आधे घंटा लटा करके उसको ये लेप लगा दीजिए और आधे घंटे के बाद उसको आप महसूस होगा कि नहीं मेरे को आराम है। इतना ज़बरदस्त लेप है ये। आपकी आवाज़